गुड मॉर्निंग आशीष। थोड़ा दिक्कत में थोड़ा ठीक, मतलब ये इस गेम में अगर आप उतरो ना तो दिक्कत ये है कि हाफ कोर्ट में फुटबॉल चल रहा है और हाफ कोर्ट में खो खो चल रहा है। दिक्कत ये है, कल बैंक निफ्टी ठीक था, डिसेंट था, और बाकी निफ्टी आईटी का जो प्राइस डैमेज था उसने निफ्टी को ड्रैग कर दिया। देखिए परसों 20 डे में टूटा, क्रॉस हुआ, 200 डे मतलब जो 200 का कॉलेक्टर्स का जोन था वो क्रॉस हुआ, लेकिन हम कोलैप्स हो गए। कल हमारी अप्रोच थी कि डिप्स को कंट्रोल, डिप्स को बेस वन पे बाय करेंगे, वो गलत साबित हुआ। वो नहीं डिप्स को रिवॉर्ड किया, क्रैक हुआ 25,000 के पुट राइटर्स जोन को छुआ। देखिए आशीष, पार्शियल डैमेज था, पार्शियल डैमेज नहीं है, दोनों चीज है। आई मीन निफ्टी बैंक ने 20 डेमा को होल्ड किया, निफ्टी नहीं कर पाया, मतलब उस क्लस्टर को। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। कैश में सेलिंग एफआईआईस की, बट उतनी पैनिक वाली सेलिंग मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। इंडेक्स नहीं बेचा उन्होंने, इंडेक्स की पोजीशनिंग मोर और लेस सेम है। स्टॉक फ्यूचर्स करीब करीब 950 करोड़ के बेचे, और ऑप्शंस के स्टैट्स आप एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि कल एक्सपायरी इम्पैक्ट था। देखिए कल निफ्टी आईटी का डैमेज यहाँ से कितना कंटिन्यू करेगा ये डिपेंड करेगा कि हमारा 10 वेमा और जो 50 डेमा है बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं फिर कह रहा हूँ आशीष, अगर आप निफ्टी की प्लेसमेंट को देखें, ऑप्शन स्टैट्स को, तो कल कॉल राइटर्स 25,100, 25,200 इन दो स्ट्राइक्स तक नीचे उतर के आ चुके हैं। इन दो स्ट्राइक्स तक 25,100, 25,200। पुट्स में अभी भी 25,000 और 24,900 पे बिल्डअप है। एक बात याद रखिएगा, 24,900 और 25,000 के बीच में दो एवरेजेस भी फ्लोट कर रहे हैं, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और साथ ही साथ आपका 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब लेके आते हैं ऑप्शंस के स्टैट्स के बाद लेवल्स। आशीष, यहाँ पर आज का गेम मेरे को इनिशियली नजर आ रहा है बिटवीन RS1 एंड बेस वन। अब RS1 क्या है? RS1 है आपका 10 डेमा, RS1 है आपका 20 डेमा, और आपका बेस वन है आपका 50 डेमा, और बेस वन है आपका पुट राइटर्स का जोन, और बेस वन है आपका एग्जैक्टली 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। कह रहा हूं, अगर निफ्टी ने ब्रीच किया बेस वन तो हम स्विंग देंगे और लोअर साइड का, और वो बेस वन अगर टूटता है तो निफ्टी विल ड्रॉप डाउन टू बेस टू, और जो बेस टू है वो क्लस्टर है आपका 24,878, 839 और 777। याद रखिएगा, इन दैट केस सिवियर प्राइस डैमेज पॉसिबल है, बट 24,800 की ट्रैजेक्टरी क्वाइट कैपेबल। 25 ये 24,900 और 24,800 और बेस वन, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आशीष। और अगर स्ट्रॉन्ग हमें रहना है, अच्छा मूव देना है, तो हमको RS1 क्रॉस करना पड़ेगा, वो है 25,127, 174। इन दैट केस स्विंग टुवर्ड्स करीब करीब 25,287, 326 पॉसिबल है, बट अभी के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक अभी भी मतलब कोलैप्स नहीं हुआ, 57,000 की ट्रैजेक्टरी के इर्द गिर्द घूमता हुआ। कल PSU बैंक्स ने एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया, उसने सिंक होने नहीं दिया। निफ्टी बैंक में अभी भी 57,000 की पुट कॉल पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बहुत खिसक के इस बात की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। मैं कैसे ट्रेड करता अगर होता यहाँ पर, तो आशीष बेस वन पे फोकस कीजिए बैंक निफ्टी के, दैट्स 10, 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और पुट राइटर्स का जोन। बेस वन वायलेट हुआ तो शायद एक ड्रॉप डाउन टू बेस टू पॉसिबल है, बट वो एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट ट्रेड होगा। बेस टू से एक पुल बैक काफी हद तक पॉसिबल मेरे को नजर आता है, निफ्टी बैंक उसके लिए कैपेबल है। और दूसरी चीज, अगर RS1 करता है तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग मूव देगा। यानी जो गेम है इनिशियली वो बेस वन और RS1 के बीच प्रोसेस करता है, बट याद रखिएगा निफ्टी बैंक अगर बेस वन तोड़े या फिर बेस टू तोड़े, पैनिक मार्केट में तब मचेगा। दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनकंट्रोल्ड फॉल आशीष।